दिस इज सबीहा नूर। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टेयर्स टू एक्सेलेंस, जहां आपको टीचिंग रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। आज के सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रोल ऑफ स्कूल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। अब हम सबको पता है कि आजकल पेरेंट्स कितने ज़्यादा वरिड होते हैं जब बच्चों के लिए वो स्कूल को सेलेक्ट कर रहे होते हैं या चूज़ कर रहे होते हैं, राइट? वाई? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? डू यू नो? यस, बिकॉज जो स्कूल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, राइट? अब जो पेरेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं देखते कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उन्हें मिल रहा है कि नहीं, बल्कि ये भी देखते हैं कि एनवायरनमेंट सेफ है या नहीं, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर हमारे बच्चों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, वहाँ की रेप्यूटेशन या फिर लोकेशन के साथ साथ ये भी देखते हैं कि स्कूल में हमारा बच्चा जो है रिस्पेक्ट या गुड बिहेवियर सीखेगा या नहीं सीख पाएगा। ओके, तो इसीलिए स्कूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे की लाइफ में। सो दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन। सो वीडियो को स्टार्ट टू एंड पूरा देखना और पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। शुरू करते हैं आज का सेशन विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले। ओके, so child development refers to the process of growth and maturation that occurs in children from birth through adolescence. This includes physical, cognitive, emotional and social growth. अब जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये प्रोसेस में ये चारों एस्पेक्ट्स कवर होते हैं। ओके, तो बच्चे जब ग्रो होते हैं अपने बर्थ से लेके टीनेज ईयर्स तक, तो वहाँ पर वो फिजिकली भी ग्रो करते हैं, राइट? कोग्निटिव एस्पेक्ट की बात करें तो वो उनका थिंकिंग स्किल और लर्निंग स्किल्स जो है डेवलप होता है। इमोशनल एस्पेक्ट में बात करें तो वो अपने इमोशंस को बैलेंस करना, मैनेज करना सीखते हैं। और सोशल ग्रोथ में अगर हम बात करें तो वो जो है अपने पीयर्स से या किसी से भी जो है रिलेशनशिप बनाना सीखते हैं कि बिल्ड कैसे करते हैं रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ, राइट? कोलैबोरेट करना सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ ये डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में सीखते हैं, इसी को बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। और बच्चों का इन चारों एस्पेक्ट में डेवलप होना इम्पॉर्टेंट है। ओके, नाउ लेट्स लर्न हाउ स्कूल कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चाइल्ड डेवलपमेंट। कैसे ये चारों एस्पेक्ट स्कूल बच्चों के अंदर डेवलप कर सकता है थ्रू डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। ओके, सो द फर्स्ट रोल ऑफ स्कूल इज कोग्निटिव एंड एकेडमिक डेवलपमेंट। अब जो स्कूल है वो ग्राउंड वर्क की तरह काम करता है बच्चे की लाइफ में, फाउंडेशनल नॉलेज जो है प्रोवाइड करने का काम करता है। बच्चे हर चीज़ शुरू से सीखते हैं यहाँ पे, राइट? वो कोग्निटिव मतलब मेंटली ग्रो होते हैं, उनका क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप होता है। कैसे अगर मैथ क्लास चल रही है तो बच्चे उसमें प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उनका लॉजिकल थिंकिंग जो है डेवलप हो रहा है, राइट? अगर बच्चे साइंस में कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, कोई केमिकल्स को मिक्स कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनके साइंटिफिक कॉन्सेप्ट जो है वो सीख रहे हैं। अगर बच्चा इंग्लिश क्लास में रीडिंग कर रहा है तो उससे उसकी वोकैबुलरी ग्रो हो रही है, उसकी वोकैबुलरी इंक्रीज हो रही है, सीख रहा है, वो कम्युनिकेशन स्किल उसकी इन्हांस हो रही है। सो इस तरीके से वो एकेडमिक डेवलपमेंट के साथ साथ उसका कोग्निटिव डेवलपमेंट भी क्लासरूम में होता है, स्कूल में होता है। नेक्स्ट इज सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। अब स्कूल जो है वो बहुत ही बेहतरीन इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे बच्चा अपने दोस्तों के साथ इंटरैक्ट करता है, अपने टीचर के साथ इंटरैक्ट करता है और बाकी के अदर अडल्ट्स के साथ भी जो है इंटरैक्ट करता है। इमोशनल डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो हम स्कूल में कई सारे ऐसे ग्रुप एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेंगे, जैसे स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट में कोई भी स्पोर्ट ले लो, चाहे वो बास्केटबॉल है, क्रिकेट है, ओके, एनीथिंग। वहाँ पर बच्चा क्या सीखता है? टीम वर्क सबसे पहला, उसके बाद कोऑपरेशन, कैसे कोऑपरेट करना एक दूसरे के साथ, उसके बाद थर्ड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंपटीशन को हैंडल करना सीखता है वहाँ पे, राइट? तो ये चीज़ बच्चों के अंदर आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगर हम बच्चों को क्लासरूम में रीडिंग करवाते हैं तो उसका मेन पर्पस क्या होता है? ताकि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आए, राइट? अगर बच्चों के अंदर आपने देखा होगा बच्चे आपस में लड़ाई करते हैं, कुछ डिसएग्रीमेंट्स हुआ उनके बीच में, तो टीचर हेल्प करती है। टीचर यहाँ पे एक जो है गाइड की तरह काम करती है, जो उनका इशू है उसको रिजॉल्व करने के लिए। तो इससे बच्चों के अंदर भी इमोशनल मैच्योरिटी आती है। और टाइम टू टाइम हम जो है अपने स्कूल में या जो है स्कूल में आपने देखा होगा काउंसलिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है, या फिर जो है स्कूल काउंसलर भी एक स्कूल में होता है।
जो कि बच्चों से बात करता है अगर उन्हें कोई स्ट्रेस है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत है अपने पर्सनल लाइफ में या अपने स्कूल में, तो वो उससे शेयर करते हैं। कोई बुलिंग का सीन है तो वहाँ पे वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये जो काउंसलर है वो भी उनके इमोशनल वेलबींग के लिए ही रखा जाता है स्कूल में। तो इस तरीके से बच्चों के अंदर ये कॉन्सेप्ट, ये डेवलपमेंट होता है। नाउ थर्ड चीज़ की अगर हम बात करें, प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर करियर्स। अब स्कूल में डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन्स और इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज होते हैं जहाँ पे स्कूल प्रोफेशनल्स को इनवाइट करते हैं ताकि वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सके, अपने एक्सपीरियंस को बच्चों के सामने बताएं और क्या क्या लाइफ में उनको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, डिफरेंट प्रोफेशन वो चूज़ कर सकते हैं, वो शेयर करते हैं। कई सारे स्कूल्स तो अब जो है कोडिंग क्लासेस भी ऑर्गेनाइज करती है ताकि बच्चों को आईटी करियर में भी इंटरेस्ट आए, राइट। और बच्चों को फील्ड विजिट पे लेके जाया जाता है ताकि वो अलग अलग फैक्ट्रीज़ में, लैब्स में या न्यूज़ रूम्स में देखे, जाने, समझे अदर प्रोफेशन को भी, डॉक्टर, टीचर या इंजीनियर, ये सारे मेन जो है, इसको छोड़ के उनको अदर प्रोफेशंस के बारे में भी पता चले, राइट। ये कुछ मेन जो है प्रोफेशन है वही बच्चों को पता होता है, बाकी जो और भी ऐसे कई सारे प्रोफेशन हैं जो बच्चों को नहीं पता होता, तो वो भी हमें बताना उतना ही इम्पॉर्टेंट है ताकि वो सही तरीके से अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली राइट जो है करियर को चूज़ कर सके फ्यूचर लाइफ में। नेक्स्ट इज मॉरल एंड कल्चरल इम्प्रूवमेंट। अब अगर हम मॉरल वैल्यूज़ की बात करें कि बच्चा कैसे समझेगा, कैसे आइडेंटिफाई कर पाएगा दैट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, तो एथिकल बिहेवियर इनकलकेट करने के लिए स्कूल बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ कल्चरल अवेयरनेस के बारे में आपने देखा होगा स्कूल में डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स को बच्चों के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, चाहे वो क्रिसमस हो, दिवाली हो या ईद हो। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि बच्चे एक दूसरे के रिलीजन की, एक दूसरे के ट्रेडिशन की रिस्पेक्ट करें, डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करें, ओके। एक दूसरे में ना इत्तेफाकी ना हो, एक दूसरे के रिलीजन को लेके कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, एक दूसरे के रिलीजन को जो है समझे, जाने और इज्जत करे, एक दूसरे की भी और एक दूसरे के रिलीजन की भी। ये भी आपने देखा होगा कि कई सारे स्कूल जो है कम्युनिटी सर्विस कराती है, जैसे कि चैरिटी इवेंट्स होते हैं, बच्चे अपने ओल्ड बुक्स या फिर ओल्ड क्लोथ्स या ओल्ड टॉयज़ डोनेट करते हैं। इसका रीज़न क्या है? ताकि उनके अंदर एम्पैथी आ सके, ताकि वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सके उनके अंदर कि जो है सोसाइटी में एक मेरा भी रोल है, ओके। तो ये चीज़ इनकलकेट करने के लिए स्कूल इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट इज पर्सनालिटी बिल्डिंग। अब स्कूल बच्चों के पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए या उनके कैरेक्टर को शेप करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ सके, उनकी इंडिविजुअलिटी को वो जो है फाइंड आउट कर सके, बना सके, पब्लिक स्पीकिंग जो फियर है वो कम हो सके और उनके अंदर कंपटीशन स्पिरिट डेवलप हो सके इन अ पॉजिटिव वे। म्यूज़िक एंड आर्ट के साथ उनका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो या इंटरेस्ट डेवलप हो सके, स्पोर्ट्स में उनको इंटरेस्ट आए, लीडरशिप जो है रोल्स में वो आगे रहें, ठीक। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल उनके पर्सनालिटी को ग्रो करने के लिए, शेप देने के लिए स्कूल इम्पॉर्टेंट है। सो इफ़ we want to summarize this session, then that would be the impact of schooling on a child's growth begins in preschool and continues throughout life. It plays an essential role in every child's life by teaching them about the outside world and setting them up for success in the future. It is a place where a child spends a significant amount of time learning. The school is thereby greatly assisting in the child's growth. It helps kids develop their पर्सनैलिटीज़ एंड फ्लरिश एज इंडिविजुअल्स। सो स्कूल का जो इम्पैक्ट होता है वो बच्चे की लाइफ में इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बच्चा वहाँ पे नर्सरी से, प्री स्कूल से लेकर जो है अपने अडल्ट जो है हुड तक रहता है, एडोलेसेंस तक रहता है हम कह सकते हैं। और वहाँ पे वो बच्चा अपना बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टाइम स्पेंड कर रहा है, बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम सीखने में जो है स्पेंड कर रहा है। इसीलिए बच्चे की ग्रोथ में स्कूल इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि वो बच्चों के पर्सनालिटीज़ को बेहतरीन तरीके से डेवलप कर सके और इंडिविजुअल्स वो अच्छे से उन्हें फ्लरिश कर सके।
ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।